बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय बुरांदी, जय सिया राम। आज 9 अप्रैल सन 2022 दिन शनिवार, आज अष्टमी महाअष्टमी है। नवरात्रि का आज 8वां दिन और आज आप माँ महागौरी की पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि का आज 8वां दिन चल रहा है। सभी के घर में व्रत पूजा हवन अखंड ज्योत अनेकों प्रकार से माता रानी का पूजन हो रहा है। आज के सूर्य उदय का समय 6:08 पर सुबह और सूर्यास्त का समय शाम को 6:27। आज के राहु काल का समय 9:13 प्रातःकाल और 10:45 पर राहु काल की समाप्ति होगी। 9:13 से 10:45 के बीच कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप 99वां पाठ सुनेंगे। 99। कल आपने 98 पाठ सुना, गुरु बिन घोर अंधकार। गुरु के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। आज आप सुनेंगे सच्चा साधु कौन। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हुए इस समय को याद रखना, जहाँ भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर हाजिर जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इस तरह सदा आपके सिर पर खड़ा रहूँगा। जो सत्य नाम सहज योग, निरक्षर नाम ब्रह्म चिंतन, आत्म विचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहाँ जाओ परोपकार करो, किंतु एक बात को हमेशा याद रखना, स्वयं कभी गुरु न बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहें तो कहें, परंतु आप अपने को कभी गुरु मत समझना। गुरु के इन चिन्हों को याद कर लो। यदि तिल वाला आपका गुरु है, यही तिल वाला आपका गुरु है। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी आनंदपुर से दिल्ली होते हुए जून सन 1935 में चकोड़ी आश्रम में पधारे और श्री महाराज जी के पावन दर्शन के लिए प्रत्येक आश्रम से महात्मा जन चकोड़ी आ गए। अब चकोड़ी आश्रम उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच चुका था। हजारों की संख्या में श्री देव भगवान के चरण रज उपासक महात्मा और शरणागत सदग्रस्त प्रलोक वाली कुटिया में निवास करते थे। संगत के विश्राम के लिए अनेक कुएं, बगीचे और पंप लगाए गए। काफी संख्या में कमरे बने हुए थे। इसी सुंदर आश्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों से जिज्ञासु श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन के लिए आते थे। हजारों व्यक्तियों के लिए गुरुदेव का अटूट लंगर चल रहा था। दाता के दरबार में किसी चीज की कमी न थी। हर समय खजाने भरपूर थे। इस दर से निराश होकर कोई नहीं गया। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। महाप्रभु की मौज अब काफी समय यहाँ विराजमान रहने की हुई। इससे पहले श्री विष्णुदेव भगवान ने लगभग सभी प्रमुख स्थानों व आश्रमों में चक्कर लगाकर अपने प्रेमियों को शुभ दर्शन दिए और श्री महाराज जी चाहते थे
कि कोई प्रेमी दर्शन से वंचित न रह जाए। दयालु प्रभु दया के भंडार खोल चुके थे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव जुलाई के महीने आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गुरु पूजा का पवित्र त्योहार था। उस दिन इस आश्रम की शोभा देखने वाली थी। पंजाब का कोई बिरला ही प्रेमी अपने घर में रह गया होगा। बाकी सभी गुरु भक्त व्यास पूजा का पर्व मनाने चकोड़ी आए। व्यास पूजा के शुभ दिन हृदय सम्राट का प्रेमियों ने पूर्ण शास्त्र विधि अनुसार पूजन किया और पवित्र आरती उतारी। साथ ही उन्होंने अपनी यथा योग्य श्रद्धांजलि भी श्री चरणों में अर्पण की। इस शुभ अवसर पर श्री महाराज जी ने अपने प्रेमियों को खास सत्संग उपदेश दिए। सच्चा साधु कौन? उन दिनों लगभग 700 महात्मा जन श्री चरणों में हाजिर थे। एक दिन कुछ महात्माओं ने विनती की कि दाता दीनदयाल जी, आप अब स्थान स्थान पर घूमना छोड़कर एक ही स्थान पर विराजमान रहने की कृपा करें। इस प्रकार भ्रमण करने से आपके पवित्र शरीर को कष्ट होता है और सेवक पूरी तरह सेवा भी नहीं कर पाते। हम दासों को सेवा बख्शने की कृपा कीजिए। हमने त्याग का भगवा भेष आपकी सेवा के लिए ही पहना हुआ है। सेवा से वंचित रहकर सेवक किस प्रकार कहला सकता है? श्री इष्टदेव भगवान जी हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गुरु भक्तों कई दिन विनती करते रहे और श्री महाराज जी सदा यही फरमाते, समय आने पर आपको बताया जाएगा। हमारे पास बहुत समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। हम अपने काम को पूरा करके ही दम लेंगे। संतों का जीवन संसारी जीवों के लाभ हित ही होता है। जो साधु अपने लिए जीता है अथवा खाता पीता है वे साधु नहीं बल्कि गृहस्थियों पर बोझ है। गृहस्थी के अन्न को खाकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना साधु को शोभा नहीं देता। ऐसे साधु से संसार को क्या लाभ? संसारी का टुकड़ा 9 उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं फाड़ खाए आंत। साधु गृहस्थी के अन्न को ग्रहण तो करता है परंतु बिना भजन अभ्यास और परोपकार के वही अन्न उसका पतन कर देता है। गृहस्थी तो उसे साधु जानकर सेवा करता है परंतु उसे भी साधु बनना चाहिए। यदि वे साधु नहीं बन पाया और केवल भगवे वस्त्रों को ही साधु मान बैठा तो वे नरकगामी होगा। पूजा के योग्य न होकर पूजा करवाना साधु का धर्म नहीं। यही कलयुग के लक्षण है। संत कबीरदास जी फरमाते हैं, सदगुरु पूरा ना मिला रही अधूरी सीख और स्वांग यति का पहनकर दर दर मांगे भीख। ऐसे गुरु जो शिष्य को जल्दी संन्यास भेज देते हैं वे स्वयं भी भूल में हैं और वे भजन सिमरन की युक्ति नहीं जानते। वे शिष्यों को यतियों जैसा स्वांग धारण करा के भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। साधु तो दाता है, वे मांगता नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब का वाक्य है, 4 पदार्थ जे को मांगे 7 जनों की सेवा लागे। मांगने से गृहस्थी क्या समझेंगे कि साधु हमारे ही द्वार पर आकर रोटी कपड़े के लिए हाथ फैलाते हैं इसीलिए हम दाता हैं। हमारे बिना इन साधुओं का पालन कौन करे? ऐसे गृहस्थों का परमार्थ और व्यवहार दोनों बिगड़ जाते हैं और बिगाड़ने वाला भी वही साधु होता है जो स्वयं पूरा न होकर भीख द्वारा पेट भरता है तथा गृहस्थों को तंग करता है। महापुरुषों का वाक्य त्रिकाल सत्य है, तब लग योगी जगत गुरु जब लग रहे निराश, जब योगी आशा करे जगत गुरु वह दास। साधु के मन में अपने निर्वाह की चिंता का होना ही उसके पतन का कारण है। यदि साधु ठीक साधु है तो संसार और उसके पदार्थ धक्के खाते उसके पीछे आएंगे और फिर साधु से स्वीकार नहीं करेगा। आशा का बने रहना ही दुख का कारण है। गुरु तब तक गुरु है जब कोई आशा ना रखे। यदि दूसरे की जेब का ही ध्यान बना रहे तो वे गुरु किस बात का हुआ। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। जब गुरु अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवक के परमार्थ हित धन लेगा तो इसमें शिष्य का कल्याण है।
क्योंकि गृहस्थी तब तक अपनी कमाई से उपकार न करे तब तक गृहस्थ भी नरक है। सेवक का कर्तव्य है गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु उसे स्वीकार कर ले, परंतु उसमें गुरु की अपनी स्वार्थ सिद्धि ना हो। भाव यह है कि वे शिष्य से कुछ भी न लें, केवल उनकी सच्ची भावना को देखें। देखें, यह संतों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है गुरु महाराज जी ने कि जो भक्तों के दर पे जाके, संसारिक लोगों के दर पे जाके भिक्षा मांगता हो तो दाता कौन हुआ? दाता भक्त हुआ। और संत कौन हुआ? भिखारी हुआ। भिक्षा के लिए यहाँ गुरु महाराज जी ने कहा है कि आप तो सिर्फ कल्याण का कार्य कीजिए, ये अन्न धन तो अपने आप आपके पीछे आता चला जाएगा। और यहाँ कितनी अच्छी बात कही है, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। कोई भावना ना रखे कि मैं फलाने शिष्य के पास जा रहा हूँ तो मुझे वो माथा टेके, इतना धन से टेके, इतना रुपया मेरा खर्च हो गया, इतना मुझे दे। ऐसी भावना कभी गुरुओं की नहीं होनी चाहिए। और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, लेकिन शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने गुरु को सर्वस्व न्योछावर कर दे। यही असली गुरु भक्ति है, यही असली गुरु की पहचान है और यही असली शिष्य की पहचान है। क्योंकि इस गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु वाणी आप सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे उपदेश, ऐसी ऐसी लीलाएं गुरु महाराज जी ने बताई हैं कि हम अपने मार्ग पर वास्तव में भटके हुए हैं। चाहे गृहस्थी हो, चाहे सेवक हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, लेकिन धन का लालच नहीं छोड़ते। आश्रम बड़े से बड़ा बन जाए ये लालच नहीं छोड़ते। एक आश्रम बन गया तो दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, चौथा बन जाए। किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए? गुरु महाराज जी ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। गुरु महाराज जी की तो वाणी एक है कि आप उसके नाम का डंका बजाते रहिए, वो अपने आप अपनी लीलाओं के द्वारा अपने कार्य को खुद करा लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।